मध्य प्रदेश में कांग्रेस की धार्मिक चौपाल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बताए 15 महीने का हिसाब धार्मिक चौपाल में बता सकते हैं कि 1 रुपए का मानदेय पुजारियों को दिया हो या एक कोई कदम ऐसा उठाया हो जो मंदिरों के लिए हो। न कोई धर्म, न मंदिर और न ही पुजारियों के लिए कोई कदम उठाया। विपक्ष में आते ही मंदिर मंदिर खेलने लगते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह से पॉलिटिकल पाखंड ना करे। चुनावी रोटियां सेकने के लिए भजन कीर्तन की क्या आवश्यकता है? आप कथा भी कराओ तो अपना सिंबल छुपाओ और पंजे का निशान छापो, इसकी आवश्यकता नहीं है। पंद्रह महीने का एक आध काम बता सकते हैं कमलनाथ जी इस धार्मिक चौपाल में कि पुजारियों के लिए उनने 1 पैसे का कोई मानदेय दिया हो? जब विपक्ष में आते हैं तो फिर मंदिर मंदिर खेलने की ऐसी शुरुआत कर देते हैं। क्यों? मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पाखंड है वो चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में राजनीतिक मेहमान जुड़े हैं। पवन पटेल हमारे साथ में जुड़ गए हैं, महासचिव कांग्रेस से। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। नेहा बग्गा भी थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ेंगी, बीजेपी प्रवक्ता है। पवन जी, आपसे सवाल ही करूंगी कि ये सवाल तो आप पर बार बार उठते हैं कि 15 महीने की सरकार में क्या किया। आप आज बता दीजिए कि 15 महीने की सरकार में क्या किया है जो कि आज धर्म चौपाल लगाने की जरूरत पड़ गई है कांग्रेस को। नहीं, देखिए, धर्म चौपाल लगाने की जरूरत पड़ गई। हमारा पार्टी का मामला है, हमारे परिवार का मामला है। हम धर्म चौपाल लाए, हम 5 घंटे पूजा करें, हम किसी की कथा कराएं, इसमें इनको क्यों पेट में आदमी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? आज नरोत्तम मिश्रा जी हमसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। वो अपने 15 साल का हिसाब दे दें। वो शिवराज सिंह चौहान जी के जब से आए कार्यकाल, जब से माननीय नरेंद्र मोदी, उसका हिसाब दे। उसका हमें हिसाब किताब तो जनता को दे नहीं पा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करके हिंदुत्व की छवि कांग्रेस की चुनाव के समय में ही बनती है। हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। देखिए, हिंदुत्व की तरफ हिंदुत्व का ठेका कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ले रखा। ये सिर्फ इवेंट की सरकार है। ये छोटा सा काम करेंगे, उसको इवेंट बना देते हैं। आज ये राम मंदिर का जो श्रेय लेना चाहते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि राम मंदिर का ताला सबसे पहले राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। उनसे बड़े भक्त हैं। हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह ने इतनी बड़ी नर्मदा परिक्रमा की पैदल भारतीय जनता पार्टी का किसने किया बता दे? ये बस बतौलेबाजों के एसी में बैठ के बतौलेबाजी करने के है। कुछ भी काम कांग्रेस का हो उसमें आके अपने कमेंट्स दे देंगे। हमने तो करके दिखाया है। हमने उस चरित्र को अपने अंदर महसूस किया है, उसको जिया है हम लोगों ने। तो ये बात करने वाली बात है। जब कोर्ट का फैसला हो, इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, अपनी पीठ ठोक रहे थे कि कोर्ट का फैसला है। उस समय किसी की भी सरकार होती, राम मंदिर का निर्माण होता। लेकिन जब अगर हमने राजीव गांधी जी ताला खुलवाया तो हमारा इंटेंशन साफ था। तो ये इनको पेट में दर्द होती है कि हम धर्म चौपाल लगाए, हम किसी का प्रवचन कराए, हम 24 घंटे पूजा करें, इसमें इनको क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है पवन जी, हमारे साथ में नेहा बग्गा भी जुड़ गई है, बीजेपी प्रवक्ता है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 पे। नेहा जी, आपसे ही सवाल कि आप अगर धर्म से जुड़ा कोई कार्य करे तो वो आस्था है, लेकिन कांग्रेस करे तो पाखंड। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। नेहा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं आ रही है जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर धर्म से जुड़ा कोई कार्य करे तो वो आपके लिए आस्था है, लेकिन अगर कांग्रेस करे तो पाखंड, ऐसा क्यों? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस अब देवी देवताओं की शरण में आई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सनातनियों की जीत है। विश्व भर के जो सनातनी है वो प्रश्न है, क्योंकि घृणा करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हिंदू टेररिज्म किसने गढ़ा? दिग्विजय सिंह जी ने गढ़ा। सैफरन टेररिज्म कौन गढ़ता रहा? वो दिग्विजय सिंह गढ़ते रहे। बेटियों को छेड़ने के लिए मंदिर जाया जाता है, किसने कहा? ये राहुल गांधी जी ने कहा। सलमान खुर्शीद बोको हरम से तुलना करते रहे हिंदुओं की, ISIS से करते रहे। और श्रीमती सोनिया गांधी ने तो हलफनामा दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम जो है वो काल्पनिक है। आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू जी से जब कुंभ स्नान का कहा था तो उन्होंने कहा ये बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जब राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति गए थे तो उस समय नेहरू जी ने उसका टेलीकास्ट बंद करवा दिया था। तो मुझे लगता है कि आज चुनावी हिंदू ही सही, छद्म हिंदू ही सही, आज इन्हें देवी देवताओं का सम्मान करना पड़ रहा है, गुरुओं का सम्मान करना पड़ रहा है, महाराज का सम्मान करना पड़ रहा है।
और भगवान की शरण में आए हैं इतने पाप करने के बाद, तो निश्चित तौर पर ईश्वर भी इन्हें मौका दे रहे हैं, ईश्वर भी इन्हें आराधना करने की, उपासना करने का अवसर प्राप्त इन्हें पवन हुआ जी, है। सीजनल हिंदू कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि सोनिया गांधी का भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। राम जी को काल्पनिक बताया गया था एक समय पे, समय समय पर ऐसे बयान कांग्रेस की ओर से आते रहते, तो क्या कहेंगे आप, सीजनल हिंदू कहा जा रहा है? क्या है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में? यही स्वतंत्रता है कि भारतीय जनता पार्टी की छोटा से छोटा एंडे सीधे नेहरू की बात जाएगा। इस देश को बनाने में नेहरू का क्या योगदान था? ये भाजपा वाले जो आज बेच रहे सब नेहरू की बनाई हुई कंपनी थी। इस देश को बनाया हमने, आप बेच रहे हो, सीधे नेहरू पे अटैक करेंगे। अरे अपनी काम बताओ ना भाई। 2015 के बाद हमारे देश को डायनामिक प्रधान मिलता, हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी मिले जो इंटरनेशनली प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में उनका लोहा माना जाता है। तो 2014 की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता 2014 की बात नहीं करता। अरे हमारी पार्टी, हम एक राजनीतिक पार्टी, हमारे कार्यक्रम डिसाइड होते हैं, हम उस कार्यक्रम के तहत कुछ भी करें। आप एक राजनीतिक पार्टी हो, आप डिसाइड करो, आप क्यों मना रहे हो गौरव पर? आपने गौरव के अगर किया होता, सब कोई लोग महसूस होते हैं ना। गौरव यात्रा मनाई, फ्लॉप हो गई, आपको भगा दिया गया, कई जगह घुसने नहीं दिया, आप गौरव पर मना रहे हो। तो ये बड़ी बड़ी ढकोसलेबाजी जो भारतीय जनता पार्टी करती है, आवाम जनता इनके चाल चरित्र और चेहरे को अच्छी तरह से पहचान चुकी है। अब इनकी एक चलने वाली, अरे हम तो खुला कहते हैं, हम अपना कर रहे हैं, आप अपना काम करो। आप बताओ कि हमने 2014 में बोला था 100 दिन में काला धन लाएगा, ला दिया, हमें वोट दो। आप बताओ कि हम गरीबी बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया तब हमने महंगाई कम कर दिया, वोट दो। आप बताइए कि शिवराज सिंह चौहान जब पेट्रोल में रेट बढ़ता, साइकिल चलाते थे, आज पेट्रोल का रेट हमने कम कर दिया, वोट दो। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने काम पे वोट नहीं मांगता है। हम कांग्रेस कुछ भी करेगी तो उसके पीछे आ जाएंगे कि नेहरू जी तक पहुंच गई। चलिए ठीक है पवन जी, हम जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, एक और सवाल आपसे ये है कि वो तो दावा, ये कांग्रेस ये भी दावा करते हैं कि महाकाल लोक का जो प्रस्ताव है वो लाए थे, राम गमन पथ करवाया, गौशाला उन्होंने कराई है, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये छद्म हिंदू है कांग्रेस की, और ये स्पष्ट हो गया ना इनके वक्तव्य से ही। इन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यक्रम है और पार्टी के कार्यक्रम के तहत ये इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, और हम क्या कहते हैं कि श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, और जिस प्रकार से हम आराधना करते हैं हमारे जीवन की पद्धति है। पर कांग्रेस कार्यक्रम के तहत करती है, और निश्चित तौर पर चुनाव आ रहे हैं तो कार्यक्रम तो चलेंगे, अंदर ही छोड़ दिया। चलिए ठीक है पवन जी, नर्मदा सेवा सेना, पीसीसी में सुंदरकांड और ये सब अचानक चुनाव के समय? नहीं देखिए, अचानक चुनाव के समय नहीं होते, धार्मिक आयोजन हमेशा होते रहते हैं। तो वो 15 महीने की तो बात कर रहे हैं कि 15 महीने की सरकार में आपने क्या धार्मिक आयोजन किए हैं, ये बताइए। 15 महीने की, जैसे कोई भाजपा वाला बोलता है ना कि 15 महीने की सरकार, तो ये मान जालिए उसके 2000-2500 वोट उसी समय घट जाते हैं कि किस दम से बोल रहे 15 महीने की सरकार। मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ आपने 15 महीने में गिरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए थे कि कहीं अगर कमलनाथ जी इसी स्पीड से काम करते रहे, 5 साल उनको मौका मिल गया तो हमारी फिर से 7 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी। इनकी आस्था का विषय है, भगवान भक्ति इनके रोम रोम में बसती, तो महाकाल लोक में कैसे घोटाला कर दिया इतना? महाकाल लोक की क्या हालत कर दी? भगवानों को नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसका उदाहरण आपने देखा, दिल्ली के सड़कों पर किसान बैठा हुआ था, मर गए 750 किसान। जब इनको लगा कि हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव वहां से निकल जाएगा तो तीनों काले कानून वापस ले लिए। पहले उनको आतंकवादी बोला था, कि चाल चरित्र अब अच्छी तरह से पहचान चुकी है। आपके रोम रोम में बसा होता तो महाकाल जैसा घोटाला नहीं होता। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नेहा जी बताइए, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इसमें उदाहरण उन्होंने दिया है कि महाकाल लोक में जो घोटाला हुआ। देखिए, ये अद्भुत है कि कमलनाथ जी की सरकार बनी और 3 महीने के अंदर 230 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जो हवाला के माध्यम से सोनिया गांधी के निवास तक पहुंचाया जा रहा था। ये अद्भुत है कि करप्टनाथ की सरकार इस प्रकार से चली कि आते ही 18,000 ग्रेड 1 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए, जिससे कि उद्योग तो बाकी कोई नहीं ला सकते थे, कम से कम ट्रांसफर उद्योग चलता रहे, इनके जो भ्रष्टाचार की रेलगाड़ी है वो चलती रहे। एक बात बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी ने अपने जितने भी उद्योग चलाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो उसमें से एक भी छिंदवाड़ा में नहीं आया, सब बाहर दूसरे राज्यों में डाला। तो ये उनकी मंशा स्पष्ट दिखाती है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जिस धर्म आस्था के ऊपर हम डिबेट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, जब उस पर बात करने के लिए कुछ नहीं निकलता तो कांग्रेस दाएं बाएं भागती है। आप देखिए ना कि कमलनाथ जी कौन है, 84 के दंगों में संलिप्त, जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया, बेटियों की आबरू उनके परिवार वालों के सामने लुटवाई, जो रकाबगंज श्री गुरुद्वारे के बाहर खड़े होकर जिस तरीके से उन्होंने 3000 के मॉब को लीड किया।
आज तथ्यों पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेगी। राहुल गांधी 1 से 10 तक की गिनती गिन के गए थे और यही कारण है कि किसानों को गरीब कल्याण योजनाएं जो 51 बंद करने का काम किया। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं पवन जी से। पवन जी, ऐसा आरोप भी है कि धर्म पर जवाब जब मांगने लगते हैं तो कांग्रेस जो है इधर उधर भागने लगती है। की बात नहीं कि महाकाल की बात सामने आई तो मैंने बोला, भ्रष्टाचार की बात आई सामने तो मैंने बोला, और मैंने ये सबसे पहले बोला कि भाई हमारी पार्टी के कार्यक्रम हम बना रहे, आप अपनी पार्टी के कार्यक्रम बनाइए। आप सरकार में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। किसान मजदूर नौजवान किसान को क्या रिलैक्स दिया आपने? हम विपक्ष में, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, लेकिन हमारे काम पे बड़ा जस्ती प्रवक्ता बन जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने दिया। अब मैं बोल रहा किसानों की बात कर रही है, माननीय राहुल गांधी जी ने बोला था ना कि 10 दिन में किसान कर्जा माफ होगा। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, इनके मंत्री कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया, और अगर 5 साल की सरकार रहती तो हम पूरा कर्जा माफ करते। 15 महीने में क्यों गिरा दिया सरकार। और छिंदवाड़ा की बात करते, छिंदवाड़ा मॉडल पूरी दुनिया में माना जाता है, छिंदवाड़ा मॉडल। इसलिए छिंदवाड़ा की बात ही न करिए कि छिंदवाड़ा में कुछ नहीं लाया, तब ये हालत है, और कौन लाते तो कितना होता। यही चीजों से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई कि 5 साल कमलनाथ जी को काम करने को इसलिए नहीं दिया गया। दम था तो कर लेने देते, जब जनता ने चुना था तो कर लेने देते 5 साल। हम भी आदेश, आप भी, हम तो अभी 15 महीने के काम बात करने को तैयार हैं। चलिए ठीक है पवन जी, चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीजनल हिंदू वाली बात सामने आ रही है। देखना होगा कि क्या सीजनल हिंदू ये जो कार्य कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं चुनाव में, क्या इसका असर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में चर्चा में जुड़ने के लिए।